रामगढ़ थाना क्षेत्र के गांव सहजपुर में बुधवार को गोचर भूमि पर शव दफनाने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद एडिशनल एसपी शंकरलाल, एसडीएम सुशीला मीना और थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे थे। मामला यह है कि जनेद की पत्नी शकीना ने मंगलवार को एक लड़के को जन्म दिया था। वहीं बुधवार को नवजात की मौत हो गई, जिसे दफनाने के लिए जुनेद अपने परिवार के साथ गोचर भूमि पहुंचा और उसे दफनाने के लिए कब्र खोद दी। ग्रामीणों ने विरोध करते हुए इस घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी। इसके बाद पुलिस मौके पर दल बल के साथ पहुंची। विवाद की स्थिति उत्पन्न होते हुए एडिशनल एसपी और एसडीएम भी मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों का आरोप था कि सैदपुर गांव में अलग अलग 4 रिकॉर्डेड और 2 बिना रिकॉर्डेड कब्रिस्तान हैं। वे इसका विरोध करते हुए एसडीएम को इस संदर्भ में ज्ञापन दे चुके हैं। घटना की जानकारी जब पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा को मिली तो हिंदू संगठनों और बजरंग दल और अपने कार्यकर्ताओं के साथ सहजपुर गांव पहुंचे। ज्ञानदेव आहूजा के सहजपुर गांव आने की सूचना पर एडिशनल एसपी और एसडीएम सहित चारों थानों का पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात मिला। आहूजा ने कहा कि विशेष समुदाय के लोगों के पास पहले से ही 4 रिकॉर्डेड और 2 बिना रिकॉर्डेड कब्रिस्तान है, लेकिन ये लोग सरकारी भूमि पर कब्जा कर कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं। विसे लैंड जिहाद या लव जिहाद कहते हैं। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जो भी सरकारी जमीन पर कब्जा करना चाहता है वह बहुत ही गलत है। वहीं भाजपा नेता जय आहूजा ने कहा कि ये लोग जबरन चारागाह और गोचर भूमि पर कब्र दफनाकर धीरे धीरे कब्रिस्तान बनाने के लिए कब्जा कर रहे हैं। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत 5 महीने पूर्व भी प्रशासन को दी थी, लेकिन प्रशासन सत्ताधारी राजनेताओं के कठपुतली बनकर काम कर रहा है। ऐसा है कि मैं आज सहजपुर आया हूँ। कल माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम अजमेर था। बहुत थका हुआ आया, लेकिन सुबह सूचना मिली, रात को सूचना मिली तो मैं यहाँ आया। हमारे यहाँ जो मेरे बंधु हैं मुसलमान भाई है, अब तो उनको मुसलमान कहा जाए, इनको इस गांव में अलॉटेड सरकार के द्वारा 4 कब्रिस्तान हैं। उसके बाद भी कभी सवाई चक में और कभी चारागाह में अलग अलग कब्र बना करके ये अतिक्रमण करना चाहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं लैंड जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, इस तरह कई तरह के जिहाद चल रहे हैं। अब इस गांव वालों ने हमको सूचना की पहले, बाद में जय आहूजा का फ़ोन आया, क्योंकि यहाँ ही रह रहा है, और कुछ और कार्यकर्ताओं को अलावा से, कहीं मालपुर से और आसपास से, जानपुर से फ़ोन आए कि आपको आना चाहिए। मैं आज चाह रहा था निमरा, वहाँ एक हमारे सरपंच का मर्डर हो गया, परंतु अचानक मैं सीधा यहाँ आया और मुझे लगा मुझे जाना चाहिए। मैं विधायक यहाँ रहा हूँ और इस तरह का उत्पाद ठीक नहीं है, चाहे हिंदू करे चाहे मुसलमान करे। अतिक्रमण कोई भी करे उसके हम खिलाफ हैं। सिंथेटिक दूध कोई भी बनाए, गो तस्करी कोई भी करे, हम खिलाफ हैं। और भी कई तरह का अपराध इस एरिया में है, मेवात में। इसलिए यहाँ आतंकवाद का, अपराध का मुकाबला हम लोग किस ढंग से संगठित रूप से करें। मैं आज अचानक इसलिए आया, आपके बीच में हूँ और सब जनता ने पूरा साथ दिया, पूरी जनता साथ थी। और यहाँ हमारे और राजपूत समाज की एक पगड़ी रस्म भी थी, मैं वहाँ भी गया। मैं समझता हूँ आज मेरा आना तो फिर एसडीएम साहब भी पधारे, मैडम, और सीओ साहब और सीआई साहब, पुलिस प्रशासन सब आया, क्यों उनको लगता है कि अगर ज्ञानदेव हो जाए कुछ हो सकता है। और सुबह मैंने माननीय कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को भी सूचना की। मैं ऐसे नहीं आया, मैं सूचना करके आया, क्योंकि कोई भी वारदात हो गई, कल कहेंगे ज्ञानदेव आहूजा के जाने से वारदात हुई, हंगामा हुआ या कोई मूवमेंट हुआ। इसलिए उनको भी सूचना मैंने की, फिर मैं आया। अब आपको मैं सभी पत्रकार बंधुओं को इतना ही संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूँ, इसमें आप मीडिया सही काम को सही ढंग से प्रचार सही ढंग से करें और किसी तरह का अतिक्रमण कोई भी न कर पाए। सरकारी ज़मीन सरकारी है, चारागाह हो या कस्टोडियम प्राइवेट हो या कस्टोडियम सार्वजनिक हो, और चाहे नजुर संपत्ति हो, किसी तरह की संपत्ति पर कोई कब्जा न करे, इस बात के लिए मैं आया हूँ। आज हम लोग सहजपुर गांव में हैं। माननीय ज्ञानदेव आहूजा जी पूर्व विधायक के नेतृत्व में हम सब लोग संघ विश्व हिंदू परिषद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं। मूल बात यह है कि यहाँ 4 कब्रिस्तान ऑलरेडी रिजर्व लैंड मेव समाज के पास में है। उसके बाद भी गलत मकसद से सरकारी ज़मीन, गोचरे की ज़मीन में पहले एक कब्र, फिर दूसरी कब्र, फिर तीसरी कब्र। प्रशासन को लगातार शिकायतें 5-6 महीने से की जा रही हैं, उसके बाद भी प्रशासन का रवैया एकदम लचर है। कल भी जो डेड बॉडी दफनाई गई वो पुलिस की प्रेजेंस में दफनाई गई। एक तरफा नंगा नाच प्रशासन और राज सत्ता का चल रहा है।
प्रशासन पूरी तरीके से उनके कठपुतलियां बन के उनके इशारों पे काम कर रहा है। मैं मेव समाज के लोग को यहाँ पे खड़े हों तो उनको आग्रह पूर्वक प्रेम पूर्वक कहना चाहूँगा कि आप इन कब्रों को राजी खुशी शिफ्ट करा लें। सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण हम होने नहीं देंगे। ये जो नंगा नाच अभी मेवात में चल रहा है, 3-3 मेव एमएलए और उसमें से एक मंत्री और एक मंत्री पद प्राप्त जुबेर खान जी, ये 4 लोग अभी यहाँ पर खेल खेल रहे हैं। सत्ता परमानेंट नहीं होती, एमएलए भी परमानेंट नहीं होता, सरकारें भी परमानेंट नहीं होती। कल सरकार बदलेगी तो ये अतिक्रमण आपको खाली करना पड़ेगा, उस दिन आपकी बात ज़्यादा खराब होगी। आज हम प्रेम से कह रहे हैं, भाईचारे का अपना रास्ता देखिए। भाईचारा कहने के लिए नहीं है, निभाने के लिए भी कीजिए। ऐसा भाईचारा नहीं चल सकता जिसमें चारा हम और भाई सिर्फ आप हो। ये भाईचारा नहीं चलेगा। हम मेव बच्चों की नौकरी भी लगवाते हैं, हम मेव बच्चों को पढ़ाई में भी मदद करते हैं। एक बच्ची ने टॉपर किया है, कल 22-23 हिंदू बच्चों के साथ मैंने कल उस बच्ची का भी एलन कोचिंग में सबीना का एडमिशन कराया है नीट पढ़ने के लिए। तो हम आपके विरुद्ध नहीं है, लेकिन गौ हत्या के मामले में आमने सामने बात होगी, लैंड जिहाद के मामले में आमने सामने बात होगी, आप हमारी बच्चियां ले जाओगे तो आमने सामने की बात होगी। और ये सारा का सारा पाप आप लोगों के सिर है, पर एक तरफा कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, ना इसको बर्दाश्त करेंगे। और समय का पलटा खाता है, और खेलो कितने दिन खेलोगे, टाइम आपका बदलने वाला है। ये उन लोगों के लिए जो अपराध को प्रमोट कर रहे हैं, जो साइबर क्राइम को प्रमोट कर रहे हैं। जो बच्चा नौकरी करना चाहता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जो पढ़ाई करना चाहता है, जो अच्छा जीवन जीना चाहता है, उन सब के लिए हमारा तन मन धन सब कुछ हाजिर है। लेकिन लैंड जिहाद नहीं करने देंगे, ये मैसेज है मेरा क्लियर कट। आप लोग कान खोल के सुन लें। और ये कब्रें अगर आप खुद नहीं हटाएंगे तो समय पलटेगा, उस दिन उठा के ले जानी पड़ेगी।